नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आधुनिक निबंध पुस्तक के अंतर्गत हम 3 निबंध पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने महादेवी वर्मा का साहित्यकार की आस्था निबंध पढ़ा है। आगे जो निबंध आपके कोर्स में है वो है नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा लिखित छायावाद। बच्चों, छायावाद हिंदी में वह वाद है जिसको साहित्य जगत में स्वीकार करने में बहुत सारे अंतर्विरोधों का सामना करना पड़ा। नंद दुलारी वाजपेयी ने इस निबंध में छायावाद की स्वीकारोक्ति के समय जो छायावाद की समीक्षा उचित तरीके से होनी चाहिए थी उसी का वर्णन किया है। सबसे पहले हम यहाँ नंद दुलारी वाजपेयी के बारे में जानना चाहेंगे, जो बहुत ही प्रतिष्ठित आलोचक हैं। हिंदी में सौष्ठववादी आलोचना के प्रतिष्ठापक और प्रवर्तक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने शुक्लोत्तर हिंदी समीक्षा को नई जमीन दी तथा अपने जिन नैतिक एवं लोकवादी आग्रहों के कारण शुक्ल जी हिंदी की नई काव्यधारा का यानी कि छायावाद का समुचित मूल्यांकन नहीं कर सके, उनको रेखांकित करते हुए वाजपेयी जी ने उसके संपूर्ण गौरव को उद्घाटित किया। अर्थात वाजपेयी जी को आलोचना जगत में यह श्रेय जाता है कि उन्होंने छायावाद को प्रतिष्ठापित करने में उसके गुणों को साहित्य जगत के सामने उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने काव्य में नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों को खोजने के बजाय कृति के अंतः और बाह्य सौंदर्य के अनुशीलन पर विशेष बल दिया तथा रचना में कवि की अंतर्वृत्तियों के अध्ययन, उसकी मौलिकता और शक्तिमत्ता, कलात्मक सौष्ठव तथा कवि के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं जीवन संबंधी दृष्टिकोणों के विवेचन और विश्लेषण को भी महत्वपूर्ण ठहराया। अर्थात उन्होंने ये बताया कि साहित्य जगत में जो कृति कोई भी कवि जिसको सृजित करता है या कोई भी लेखक जिसे लिखता है, उसमें हमें केवल नैतिक मूल्य और सामाजिक बच्चों द्विवेदी युग के बाद में ही छायावाद का जन्म हुआ है, तो तब नैतिक मूल्यों को और सामाजिक आदर्शों को बहुत महत्व दिया गया था, जैसा कि आप ये सब बातें जानते हैं। तो वाजपेयी जी ने ये बताया कि प्रत्येक जो साहित्य है वो परिवर्तनशील है और युग के अनुकूल उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो किसी कृति को हम पुराने ही मापदंडों पर तोलते रहें, वाजपेयी जी इसको उचित नहीं ठहराते। इसलिए वो ये कहते हैं कि कृतियों में केवल नैतिक मूल्य और सामाजिक आदर्श के बजाय उसमें आंतरिक और बाह्य सौंदर्य को भी देखना चाहिए, कवि ने के हृदय की भावनाओं को भी समझना चाहिए और उसमें कितनी मौलिकता है, उसमें अपने भावों को प्रकट करने की कितनी शक्ति है, उसमें कवि ने कितना कलात्मक सृजन किया है और कवि की स्वयं के किस प्रकार के दार्शनिक, सामाजिक या राजनीतिक या जीवन के संबंधी उसके स्वयं के क्या विचार, उसका क्या दृष्टिकोण है, हमें कृति के अंदर उसको भी देखना चाहिए। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने ऐसा बताया। आगे उन्होंने बताया, काव्य में आत्माभिव्यक्ति को महत्व देकर छायावादी कवियों की धारणा को पुष्ट किया तथा छायावाद के मानवीय एवं सांस्कृतिक पक्ष को प्रस्तुत कर उसे प्रतिष्ठित करने का सराहनीय कार्य किया। वाजपेयी जी साहित्य जगत में इस बात के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं कि उन्होंने ये बताया कि छायावादी कवियों ने अपने काव्य में किस प्रकार से अपनी आत्माभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया है। आत्माभिव्यक्ति मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति, अपने आत्म की, मतलब किसी भी बात के बारे में, किसी भी दृष्टिकोण के बारे में, किसी भी सामाजिक राजनीतिक मूल्य के बारे में कवि स्वयं क्या सोचता है, उसको अपनी उस आत्माभिव्यक्ति को साहित्यकार ने छायावाद में प्रस्तुत किया है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि छायावाद में किस प्रकार से मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को भी स्थान दिया गया है।
तो इसको प्रतिष्ठित करने का जो कार्य है वो आलोचक के रूप में वाजपेयी जी ने किया है। वाजपेयी जी की जो समीक्षा है, क्योंकि वो आलोचक है ना, समीक्षा लिखते हैं, प्रबंधात्मक न होकर निबंधात्मक है। अर्थात उन्होंने एक ललित निबंध के समान कृतियों का मूल्यांकन किया है। उनकी सभी समीक्षा कृतियां स्वतंत्र आलोचनात्मक निबंधों का संकलन है, पर उनमें तथ्यों का पुनराख्यान या पृष्ठपेषण नहीं हुआ है। अर्थात उन्होंने जो आलोचनाएं लिखी है, ऐसा लगता है मानो पुनः निबंध लिख दिया हो, लेकिन फिर भी उसमें कहीं भी पृष्ठपेषण का मतलब होता है बच्चों कि एक ही चीज को बार बार उसी को स्थापित करना, ऐसा नहीं है। उनकी समीक्षात्मक वृत्तियों में उनकी जो प्रमुख समीक्षात्मक कृतियां हैं उनका यहाँ उल्लेख किया गया है। हिंदी साहित्य और 20वीं सदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, महाकवि सूरदास और कवि निराला, ये उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि वाजपेयी जी ने अपनी आलोचनाओं में नए पुराने कवियों के प्रति किसी प्रकार के आग्रह पूर्वाग्रह से दूर रहकर उनके काव्य सौंदर्य को उद्घाटित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। श्लाघनीय मतलब प्रशंसा योग्य। तो राइटर के बारे में, लेखक जो आलोचक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नंदुलाल वाजपेयी जी, उनके लिए ये बताया जा रहा है कि उन्होंने नए और पुराने जिन भी कवियों के प्रति अपनी आलोचनाएं समालोचनाएं लिखी है, उनमें उन्हें आग्रह पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी एक ही सिद्धांत पर, एक ही कसौटी पर उनको नहीं तोला है, बल्कि उन्होंने क्या किया है कि उनके काव्य सौंदर्य को उद्घाटित किया है। नए और पुराने काव्य के मूल्यांकन के लिए शाश्वत प्रतिमानों की खोज उनकी मूल चिंता रही है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि साहित्य भी समाज के मूल्यों के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जा रहा है। तो जब समाज के मूल्य बदलते रहते हैं, साहित्य के मूल्य भी स्थिर कैसे रह सकते हैं? युग के अनुकूल कुछ तो बदलाव उनमें होगा। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी यही बता रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की है कि काव्य के मूल्यांकन के लिए कुछ शाश्वत प्रतिमानों को खोजा जाए। ये उनकी मूल चिंता रही है। अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य मूल्यांकन के समसामयिक प्रतिमानों के स्थान पर सार्वजनीन और सर्वकालीन मानदंडों को निर्दिष्ट किया है, और किसी भी काव्य के मूल्यांकन के लिए उसके कलात्मक सौष्ठव, सौंदर्य बोध और आत्मानुभूति के विश्लेषण को महत्वपूर्ण ठहराया। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, और नंद दुलारे वाजपेयी जी के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण लेख है। क्या लिखा गया है कि उन्होंने जो मानदंड सार्वजनीन और सर्वकालीन, मतलब हर समय जिन आधारों पर हमें किसी कृति का मूल्यांकन करना चाहिए, उनके अंतर्गत वो बताते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कलात्मक सौष्ठव कितना है, उसमें सौंदर्य बोध कितना है, उसमें आत्मानुभूति के विश्लेषण की कितना स्थान है। अर्थात वो ये बताते हैं कि हमें इन आधारों पर किसी कृति का मूल्यांकन करना चाहिए। उनकी समीक्षा पद्धति में भारतीय रस सिद्धांत की विशद एवं गंभीर व्याख्या के साथ साथ पाश्चात्य समालोचना की वैज्ञानिक दृष्टि का भी योगदान है। ये वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति के महत्वपूर्ण आयाम है कि उन्होंने भारतीय रस सिद्धांत की भी व्याख्या की है और पाश्चात्य समालोचना की वैज्ञानिक दृष्टि को भी ध्यान में रखा है। इस प्रकार नंद दुलारे वाजपेयी जो एक प्रमुख आलोचक है, उन्होंने छायावाद को प्रतिष्ठापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम ये पढ़ेंगे छायावादी निबंध के बारे में अगले वीडियो में।